बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सेकेंड, हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर क्या है हमारे पास, इसको इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज कर देते हैं। 3x प्लस 7y इक्वल है 21, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब x माइनस वाई इक्वल है 2, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, अब 1 को यूज करने लगे हैं। क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब इसके अंदर x 0 रखेंगे, 3x की जगह पे 0 प्लस 7, ये y इक्वल है 21। अब ये बच्चों 3 0 0 प्लस 7y इक्वल है 21। अब 7 प्लस 21, ये 7y इक्वल है 21। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल है 21 डिवाइड 7। 7 1 आर 7, 7 3 आर 21। तो y क्या आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। तो x, इसको पॉइंट a का नाम देते हैं x0 y3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट, तो y क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y0 पुटिंग करेंगे, 3x प्लस 7 y की जगह पे 0 इक्वल है 21। अब 3x प्लस 7 0 इक्वल है 21। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 0, हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास 3x इक्वल है 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इक्वल है 21, ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 3 3 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 7 तो आ गई। अब इसमें इसको b का नाम दे देते हैं। अब b क्या है, x 7 है और y 0 आ गए, तो ये हमारे पास पॉइंट b आ गए। नो, अब इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, अब 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल है 2। अब क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0, तो x 0 माइनस वाई इक्वल है 2, तो ये 0 माइनस वाई क्या आ जाएगा, माइनस वाई 2। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, कोफिशिएंट 1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल है -2। तो ये x हमारे पास बच्चों, इसको हम c का नाम दे देते हैं। अब x0 y -2। अब इसी तरह इधर कर लेते हैं, x इंटरसेप्ट, तो y क्या आ जाएगा बच्चों, 0, इसके अंदर y0, x माइनस 0 इक्वल है 2, तो x क्या आ गया, 2 आ गया। अब इधर d पॉइंट दे देते हैं, x2 y ये वाला 0। अब हमारे पास ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे कैसे, अब एक्स वाई प्लेन, ये है। अब हम वक्फे रख लेते हैं 2 2 के। अब 2 4 6 8,
ये 2 4 6 8, ये -2 -4 -6 -8, ये -2 -4 -6 -8। तो ये ए पॉइंट क्या है हमारे पास, ए 0 एंड 3, x 0 है y 3 है, x 0 y 3 पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा, तो ये ए का नाम दे दे 0 3, ये ए वाला पॉइंट आ गया। अब बी क्या है, x 7 है y 0 है, x 7 इधर आ रहा है बच्चों और हमारे पास 0 इधर आ रहा है, यानी कि बी पॉइंट क्या है 7 एंड 0, और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हमारे पास ग्राफ बन गई, ये लाइन 1 कह देते, लाइन 1 कह देते। अब क्या है, सी क्या है हमारे पास, सी है, सी 0 एंड -2, अब x 0 है, y हमारे पास क्या है -2, x 0 माइनस ये इधर आ रहा है, तो ये c इक्वल है 0 -2, तो ये, और उसके बाद d पॉइंट क्या है, x 2 इधर आ रहा है बच्चों और 0 इधर, इसको और इसको क्या करें, मिला दें, ये d पॉइंट 2 एंड 0, ये हमारे पास आ गया बच्चों। ये इसको अब टेस्ट करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। अब टेस्ट ये पहली इक्वेशन के अंदर करेंगे, x भी 0 और y भी 0, इनक्वालिटी के अंदर चेक करना है, ये हमारे पास है, इसको लाइन 2 का नाम दे देते हैं। अब ये 3, इसके अंदर x की जगह पे 0 प्लस 7 y की जगह पे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, तो ये फॉल आ गया, तो ये अब फॉल्स है, गलत है, तो फिर हमारे पास जो लाइन 1 है वो कहां पे, आउटसाइड पे करेगी ऐसे। अब दूसरी बारी आ गई, अब इक्वेशन 2 देखें, अब यानी कि इनक्वालिटी ये वाली x माइनस वाई, x भी 0 y भी 0 पुटिंग करेंगे, तो ये 0 माइनस 0 तो इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अब 0 छोटा होता है 2 पे, ये ट्रू है, ये ट्रू है हमारे पास, तो ट्रू कहां पे होता है, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन क्या है हमारे पास, ये इधर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये शेड कह रहा है ऐसे होगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, तो ये हमारे पास सारा शेड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, यानी कि पार्ट नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हुआ है बच्चों। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और 2। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन, अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये 4x माइनस 3y इक्वल है 12, इसको 1 का नाम दे दें। अब x इक्वल है -3 और 2, इसको 2 का नाम दे दें। क्या करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, अब क्या करेंगे, सबसे पहले y इंटरसेप्ट, तो x इक्वल है 0, अब इसके अंदर पुटिंग कर देंगे 1 के अंदर, 4 x की जगह पे 0 -3 y इक्वल है 12, अब 4 0 0, अब जो हमारे पास है 3y इक्वल है ये 12 के, अब 0 -3y आ जाएगा इक्वल है 12, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, y इक्वल है 12 डिवाइड -3, 3 1 3 3 4 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल है -4 आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, यानी कि इसको a का नाम देते हैं, x0 y क्या है -4 के। अब क्या करें, x
इंटरसेप्ट, तो फिर y किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के। अब इसके अंदर पुटिंग कर दें 4, अब 4x माइनस 3 y की जगह पे 0 इक्वल है 12। अब 4x माइनस 3 0 इक्वल है 12 बच्चों। अब 4x माइनस 0 क्या हो जाएगा? 4x इक्वल है 12। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 4 1 4 4 3 यानी कि x की जो वैल्यू है ये है बच्चों 3 आ गई। अब हमारे पास ये आ गया 3, तो x की b की वैल्यू क्या आई है? ये हमारे पास 3 एंड 0। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो अब ये पहले ही हमारे पास यूजिंग क्या करेंगे? 2, तो ये x इक्वल है 3/2। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू दी गई है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो y के पैरेलल होगा। सिंपल बात है, इसको वैसे ही ड्रा कर देना। आइए ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा। अब ये हमारे पास है बच्चों एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। अब पॉइंट ए क्या है? ए वाला ए एक्स 0 यानी कि हम 2, ये 4, ये 2, ये 4, ये -2 -4 -2 -4। अब ए क्या है? 0 -4, ये 0 है, ये -4 है, यानी कि ए 0 -4 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास बी वाला क्या है? B3 0 है, बी का पॉइंट ये है, ये आ गया। ये क्या है जी? बी वाला, ये 3 एंड 0। अब इसको और इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। ये हमारे पास लाइन 1 आ गई। अब उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 क्या है? x इक्वल है -3/2। अब ये माइनस में है x की वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेट इधर आता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास बच्चों x की वैल्यू दी गई हो ऑनली x, तो इसका ग्राफ जो होगा वो y के पैरेलल होगा, ऐसे होगा। ये हमारे पास इसको ऐसे ड्रा कर देंगे, तो ये इस पॉइंट पे आके टच कर गया। अब चेक करना है ये ट्रू है या फॉल है। अब इधर कर लेते हैं, ये टेस्ट करना है। अब फर्स्ट ये x भी 0 y भी 0, इधर फर्स्ट इक्वेशन में ये 4 x की जगह पे 0, फिर -3 y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये 0 -0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये ट्रू आया बच्चों, ठीक है। तो अब सेकंड के अंदर 0 पुटिंग करेंगे, तो ये 0 इधर हमारे पास 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, तो ये भी ट्रू आया है। तो अगर ट्रू आ जाए तो इसका जो ग्राफ शेड करते हैं वो ओरिजिन की तरफ करते हैं। अब ये हमारे पास लाइन 1 है, इसका ग्राफ ट्रू है, तो ऐसे शेड होगा ओरिजिन की तरफ, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब लाइन 2 क्या है? वो भी ट्रू है, ये लाइन 2 ये है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, यानी कि क्या है, ये सारे का सारा शेड हो जाएगा बच्चों, ये शेड हो गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 5 क्या है? 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और y इज लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसमें क्या करते हैं? इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। 3x + 7y इक्वल है 21। अब हमारे पास y सेकेंड है 4, इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब यूजिंग
इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 यूज करने लगे हैं, ये वाली। अब y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0, 3x की जगह पे 0 प्लस 7y इक्वल है 21, 3 0 0 प्लस 7y इक्वल है 21। तो 0 प्लस 7y क्या बच गया, 7y इक्वल है 21। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 21 डिवाइड 7, 7 1 7 7 3 था, यानी कि y की जो वैल्यू आई है वो 3 आ गई। अब a क्या होगा, a ऑर्डर पे x 0 y 3 आ गया। नो x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0, 1 के अंदर पुटिंग करने लगे हैं। अब 3x प्लस 7 y की जगह पे 0 इक्वल है 21। अब 3x प्लस 7 0 इक्वल है 21। अब 3x प्लस 0 क्या आ गया, 3x 21 आ गया। अब हमारे पास 3x इक्वल है 21। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 7, x की वैल्यू बचो क्या आ गई 7। पॉइंट बी x 7 y 0। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अब 2, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी y इक्वल है 4। अब हमारे पास y दिया गया है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, अब वक्फे रख ले हमारे पास 2 2 के, ये 2 ये 4, ये हमारे पास 2 ये 4, ये -2 -4, ये -2 -4 हो गया। अब हमारे पास ये देखिएगा a वाला पार्ट, a क्या है 0 3, x 0 है y 3 है, तो इसको a का नाम दे दें 0 3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब b वाला क्या है, b क्या है 7 एंड b 7 0, x 7 है, ये हमारे पास 6, ये इधर 7 आ जाए, ये b है 7 0, तो x क्या है हमारे पास 0 आ गया। तो ये पहला पॉइंट आ गया, यानी कि ये इसको ग्राफ को लाइन को मिलाने लगे, ये मतलब अब ये है। अब y इक्वल है 4 है, y 4 कहां पे आ रहा है हमारे पास इधर, तो ग्राफ कहां पे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल, ऐसे बनेगा ऐसे, तो ये यहां पे आके टच कर रहा है। अब चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। इधर पहले क्या कर लेंगे, अब इसके अंदर 0 0 पुटिंग कर दें। अब 3 x की जगह पे 0 प्लस 7 y की जगह पे 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 0 0 प्लस 7 0 ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21। अब 0 प्लस 0 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया, फॉल्स गलत हो गया। अब हमारे पास ये इधर भी आपने टेस्ट करना है 0 0, तो इधर 0 पुटिंग करेंगे, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये ट्रू आ गया। अब लाइन 1 हमारे पास फॉल आई, फॉल आए तो आउटसाइड ऑफ ओरिजिन ऐसे होगा, तो ये हमारे पास ये ट्रू है, तो इनसाइड ऑफ ओरिजिन, ये लाइन 2 है, ये इनसाइड ऑफ ओरिजिन हो जाएगा, तो ये हमारे पास ग्राफ शेड हो जाएगा, ये वाला सारा शेड हो जाएगा।
तो ये हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वल लगा देते हैं 5x प्लस 7y इक्वल है 35। इसको 1 का नाम दे दें, ये x माइनस 2y इक्वल है 2, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, तो क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। अब इसमें पुटिंग करेंगे 5x की जगह पे 0 प्लस 7y इक्वल है 35। अब 5 0 0 प्लस 7y इक्वल है 35। अब 0 प्लस 35, 0 प्लस 7y इक्वल है 35। 0 प्लस 7y क्या होता है, 7y इक्वल है 35। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 35 डिवाइड 7, 7 1 7, 7 5 y आ गया 5। तो ये हमारे पास ए पॉइंट जो आया है x0 y 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, नो x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0 आ गया। अब बच्चों क्या करें, ये इसके अंदर पुटिंग कर दें 5x माइनस 2 y की जगह पे 0 इक्वल है, ये 7 आएगा। 5x प्लस 7 y की जगह पे 0 इक्वल है 35। तो 5x प्लस 7 0 0 इक्वल है 35। 7x प्लस 0 5x इक्वल है 35। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 5 5 7, x इक्वल है 7 आ गया। तो ये हमारे पास पॉइंट बी के पास x की जगह पे 7 y 0 आ गया। अब यूजिंग इक्वेशन 2, अब इसमें y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0, इसमें x 0 माइनस 2y इक्वल है 2। 0 माइनस 2y बच्चों क्या होता है, माइनस 2y इक्वल है 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड माइनस 2, 2 1 2, 2 1 2, y इक्वल है माइनस 1। तो ये सी पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 1। अब हम कर लेते हैं x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल है 0। अब इसकी जगह पे हमारे पास y 0 पुटिंग करें, x माइनस 2y की जगह पे 0 इक्वल है 2, तो x माइनस 0 इक्वल है 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल है 2, ये आ गया। अब d पॉइंट फाइंड कर ले, d क्या हो गया 2 0। अब ग्राफ बना लेते हैं, ये एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास 2, ये 4, ये 6 8, 2 4 6 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8। ए क्या है हमारे पास, x0 y 5, x0 y क्या है 5 है प्लस का, वो इधर आ रहा है, ये पॉइंट आ गया, a इक्वल है 0 5। अब दूसरा पॉइंट b क्या है, b हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 7 0 x 7 है, वो इधर आ रहा है y इधर, तो ये b
7 0। इसको और इसको क्या करें, मिला दें। ये लाइन 1 आ गई। अब सी क्या है पॉइंट, सी हमारे पास पॉइंट है 0 -1, वाई एक्स 0 वाई -1, ये इधर आ रहा है, सी इक्वल है 0 -1। तो हमारे पास ये डी क्या है, x2 है, इधर आ रहा है, तो ये हमारे पास डी 2 0। इसको और इसको मिला दें, ये हमारे पास टच कर गया ये वाला। अब क्या कह रहे हैं बच्चों हमारे पास, अब टेस्ट कर लें। टेस्ट में क्या करते हैं 0 0, अब इधर इक्वेशन 1 का कर लेंगे, अब इधर 2 का कर लेंगे 0 0। अब 1 के अंदर 0 0 पुटिंग करें, ये है 5 x0 प्लस 7 y0 लेस देन इक्वल टू 35। अब 5 0 ये भी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 35, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, ट्रू आ गया। अब ट्रू है तो ये हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो ट्रू आया यहाँ पे, तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा बच्चों इसका लाइन 1 का। तो लाइन 2 देखें, ये हमारे पास इधर भी 0 इधर भी 0, x भी 0 -2 y की जगह पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 है। अब हमारे पास 0 -0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये भी ट्रू आ गया। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाए, ये शेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, तो इसको अच्छी तरह करना है। अल्लाह हाफिज।